थ्री इडियट्स वाले फुंगसुक वांगडू याद है, जिनका रोल आमिर खान ने किया था? ये जो रियल लाइफ में है वो है सोनम वांगचुक, और लद्दाख में हजारों की भीड़ लेकर ये मोदी सरकार के खिलाफ विरोध में उतरे हुए हैं, सेव लद्दाख के पोस्टर्स के साथ, और कह रहे हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है मैं खाना नहीं खाऊंगा, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। तो केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतर गया है पूरा लद्दाख? मरते दम तक भूख हड़ताल, ये कहना है सोनम वांगचुक का। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, लद्दाख वालों का सड़कों पर विरोध क्यों हो रहा है। दूसरा, कैसी है लद्दाख की मौजूदा हालात और क्यों ये विरोध हो रहा है, मांगे क्या है। तीसरा, केंद्र के खिलाफ एक भी हो गए हैं वहां पर दुश्मन। और चौथा, क्या है संविधान की 6ठी अनुसूची जिसकी मांग कर रहे हैं ये लद्दाख वाले। और पांचवा, कौन है आखिर सोनम वांगचुक। तो देखिए, सबसे पहले तो आप मैप से समझ लीजिए कि ये लद्दाख है, आपको पता है पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, सब लोग ले जाने के लिए सपना देखते हैं, और उधर तो कई लोग जाकर आ भी गए हैं। आपको पता होना चाहिए लद्दाख, इधर ये लेह और कारगिल, और अब इन दोनों को ही, लेह और कारगिल को चाहिए कि इनके पास एक अलग अलग लोकसभा सीट आए, और आगे आपको पता चलेगा कि इनकी मांगे क्या हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर लद्दाख वालों की मांग क्या है और क्यों पूरा लद्दाख सड़कों पर उतरा हुआ है। उससे पहले आप ये विजुअल्स देखिए, तकरीबन 30,000 से ज्यादा ये लोग होंगे जो मोदी सरकार के खिलाफ सेव लद्दाख के पोस्टर्स लेके सड़कों पर रैली निकाल रहे हैं। इनकी क्या क्या मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। आपको पता होगा जब 2019 में इधर 370 जम्मू कश्मीर में स्क्रैप किया गया था, तो 2 यूनियन टेरिटरीज बनी थी, जिसमें से एक लद्दाख थी। उसके बाद वो लोग बहुत खुश थे कि लद्दाख को फाइनली एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। उस तरफ भी रैलीज निकाली थी कि हम भैया बहुत खुश हैं, लेकिन अब वो पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची को लागू करना मतलब ट्राइबल स्टेटस देना। मैं आपको बता दूं कि जो ट्राइबल स्टेटस है वो अभी कुछ पूर्वोत्तर के राज्यों को मिला हुआ है। इसमें ये होता है कि आप यहाँ पर जमीन नहीं ले सकते हैं, आप यहाँ पर जो वहाँ के लोग हैं, जहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति है उधर, उनके लिए नौकरियां आरक्षित रहती हैं। नौकरी की सुरक्षा चाहिए इन लोगों को। जमीन लेने की परमिशन की अगर केंद्र, अभी तो वो केंद्र शासित राज्य है, तो अभी इन लोगों को लगता है कि केंद्र अपने मनमानी से हमारी जमीन भी ले लेगी, दूसरे लोगों को यहाँ पर नौकरी भी दे देगी, तो हमको तो सुरक्षा चाहिए, आप हमको स्पेशल स्टेटस दो, यानी ट्राइबल स्टेटस दो। इससे पहले इनके पास स्टेटस क्या था, 370 था, और 370 के बाद से वो स्टेटस इनके पास हट गया। संवैधानिक सुरक्षा उपायों के लिए अभियान तेज, ये जो सारे लोग हैं वो इसी का विरोध कर रहे हैं। लेह और कारगिल, मैंने आपको मैप में दिखाया था, लेह और कारगिल को संसद में अलग अलग सीटें चाहिए, अलग लोक सेवा आयोग चाहिए, यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए इनको। लोकसभा में 2 सीटें चाहिए, राज्यसभा में 1 सीट चाहिए। संविधान की 6ठी अनुसूची मैं आपको बता दूं कहां कहां लागू है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों में लागू है। तो आपने जान लिया कि इन लोगों की मांग क्या है, केंद्र सरकार से ये लोग क्या चाहते हैं। और सोनम वांगचुक जो इस पूरे आंदोलन के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं 19 फरवरी से मैं अनशन पर बैठने वाला हूं, यानी भूख हड़ताल पर बैठने वाला हूं, और मरते दम तक या तो मेरी मांगे पूरी करो या फिर मैं मरते दम तक भूखा रहूं। ये सच्चाई का मुद्दा है, ये पर्यावरण का मुद्दा है, और इसमें अगर किसी की जान जाए तो वो बहुत ही खुशनसीब है। इतने दसियों हजार लोग आके, और वो भी इतने ठंड में, कोई कारगिल से, कोई नुब्रा से, कोई चांगथंग से, कोई जंगस्कर से आए हैं, और कुछ नहीं आ पाए, तो उन सब की आवाज को सरकार जरूर ध्यान देगी। अच्छा, दूसरा आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि आखिर लद्दाख की अभी की हालात, अभी की मौजूदा स्थिति कैसी है, और इन लोगों को इतनी भारी मात्रा में सामने आकर विरोध क्यों करना पड़ रहा है, इनको ट्राइबल स्टेटस आखिर क्यों चाहिए। लद्दाख में एक लेह पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है और बेहद खूबसूरत है। ये तस्वीरें देखिए, और चीन की बॉर्डर से करीब होने के कारण काफी सेंसिटिव एरिया भी है। आए दिन चीन और भारत के बीच की तनाव की खबरें यहाँ से आती रहती है, और यहाँ पर भारतीय सेना का हैवी डिप्लॉयमेंट है सुरक्षा के लिहाज से। लद्दाख इस वक्त 2019 के बाद से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, यानी केंद्र शासित राज्य। अब देख लीजिए कि लद्दाख की चुनौतियां क्या हैं। तो देख लीजिए, मैं आपको कुछ लद्दाख की चुनौतियां समझा देती हूँ। इधर सीमित रोजगार है, यहाँ की जो जनसंख्या है यानी पॉपुलेशन है वो सिर्फ 3 लाख के लगभग है। मैं
मैं आपको बता दूं कि साउथ दिल्ली की भी यहाँ से पॉपुलेशन कहीं ज्यादा होगी, सिर्फ और सिर्फ साउथ दिल्ली की, जहाँ पे 27 लाख लोग रहते हैं। तो इनकी जो जनसंख्या एक तो कम है, उसकी वजह से यहाँ पे नौकरियां कम है, सीमा तनाव रहता है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है चीन से इनकी बॉर्डर लगती है और आए दिन आपको सुनने में आता होगा कि तनाव की स्थिति आ रही है। 80% यहाँ पर आदिवासी लोग हैं और यही आदिवासी लोग चाह रहे हैं कि इनको ट्राइबल स्टेटस मिल जाए और उनको संविधान की 6ठी अनुसूची मिल जाए, ताकि बाहरी लोगों का जो उधर दखल है वो कम हो जाए। कहीं ग्लोबल मार्केट्स की इस पर नजर है, इन लोगों को लगता है कि अगर बाहर की कंपनियां आएंगी, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, हमारा एनवायरनमेंट खराब होगा, आदिवासियों की जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो बर्बाद हो जाएगी, हमारे लिए नौकरियां नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें ये लोग, जो दूसरे लोग हैं, वो यही कहते हैं कि भैया अगर वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, नौकरियां आएंगी, तो आप लोगों को भी तो नौकरियां मिलेगी ना। खैर, लद्दाख में उद्योग बढ़ाने की तैयारी हो रही है और इसी बात का लद्दाख वालों को खतरा है और उनको चाहिए कि उनको ट्राइबल स्टेटस मिले, ताकि कोई भी दूसरा यहाँ पर ना जमीन ले सके, और अगर कुछ भी करना है केंद्र सरकार को तो सबसे पहले लद्दाख वालों की परमिशन ली जाए। आदिवासियों को बदलाव से परेशानी हो रही है। वहाँ के लोगों को डर है कि अगर ये लोग केंद्र शासित राज्य रहे तो केंद्र सरकार बिना इन लोगों की अनुमति लिए यहाँ की जमीनें बाहरी लोगों को दे देगी और कुछ बड़े कारोबारियों को दे देगी और यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री और होटल खोल दिए जाएंगे। इस वजह से यहाँ बाहरी लोगों को नौकरी मिलेगी और आदिवासियों की जमीन पर खतरा आ जाएगा और इन लोगों के साथ अन्याय होगा। लद्दाख वालों को लगता है कि बिना किसी राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन के, यानी राज्य की सरकार के बिना, केंद्र लद्दाख पर अपनी मनमानी करेगा और यहाँ के लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वहाँ के लोगों से राय मशवरा नहीं लिया जाएगा कुछ काम करने के लिए। यहाँ के लोगों का कहना है कि लद्दाख का एनवायरनमेंट बहुत ही सेंसिटिव और अनमोल है और अगर इधर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो पर्यावरण और नेचुरल रिसोर्सेज का भी बहुत नुकसान होगा। इसलिए हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं केंद्र सरकार के खिलाफ कि हमें राज्य का दर्जा दो ताकि हम खुद की सरकार बनाएं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हों और उसके बाद हम केंद्र की मनमानी यहाँ पर खत्म करेंगे। तीसरा ये है कि केंद्र के खिलाफ विरोध करते करते वहां के जो दुश्मन हैं, यानी मैं कहूं कि दो विचारधारा के अलग अलग संगठन हैं, वो भी अब एक हो गए हैं और दोनों को चाहिए कि मोदी सरकार उनकी मांगों को पूरा करे। खास बात यह है कि केंद्र सरकार का विरोध करने के लिए दो दुश्मन, यानी दो अलग अलग धर्म और विचारधारा से आने वाले संगठन एक साथ आ गए हैं। एक है ले एपेक्स बॉडी यानी LAB और दूसरा है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA। ये दोनों ही संगठन लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए एक साथ सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। दोनों को अपने लिए एक एक अलग लोकसभा सीट चाहिए। यहाँ तक कि लद्दाख में जो BJP की पार्टी से बिलोंग करते हैं वो भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। लद्दाख में BJP MP जमयांग ने केंद्र से मांग की है कि लद्दाख की जमीन को बाहरी लोगों से बचाया जाए, यहाँ की जमीन बचाई जाए, यहाँ के लोगों की नौकरियां बचाई जाए और यहाँ की कल्चरल आइडेंटिटी को बचाया जाए। आपको ये भी बता दूं कि BJP वालों ने यहाँ लोगों से वादा किया था कि यहाँ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स को ज्यादा ताकत देंगे और फाइनेंशियल मदद भी देंगे, लेकिन अब तक इन वादों का कुछ नहीं हो पाया है और ये सब ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। इस आंदोलन की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ये सब तब हो रहा है जब लोकसभा चुनाव एकदम सर पर है और अब तो कुछ ही महीनों में जम्मू और कश्मीर में भी 10 सालों के बाद पहली बार चुनाव होने वाले हैं। चौथा, अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये लोग चाहते हैं कि संविधान की 6ठी अनुसूची यहाँ पर लागू हो, जो कि पूर्वोत्तर के राज्यों में होती है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि संविधान की 6ठी अनुसूची होती क्या है, यानी ट्राइबल स्टेटस, स्पेशल स्टेटस, और लद्दाख के लोग इसको क्यों चाहते हैं। लद्दाख के लोग इसलिए ट्राइबल स्टेटस चाहते हैं कि कोई बाहरी यहाँ पर जमीन नहीं ले पाए और जैसे 370 के वक्त यहाँ के लोगों के लिए नौकरियां आरक्षित थी वो वैसे ही रहें। 370 हटने के बाद ये स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया था। ट्राइबल स्टेटस मिलने के बाद ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स के पास लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और जुडिशियल ऑटोनॉमी होती है, मतलब कोई दूसरा सरकार या कोई भी केंद्र सरकार इसमें दखल नहीं दे सकती है। 6ठी अनुसूची में
संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275 के तहत विशेष प्रावधान है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों में लागू है। इसका मतलब यदि किसी जिले में अलग अलग जनजातियां हैं तो कई सारे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं। इस संगठन को भूमि, जंगल, जल, कृषि, ग्राम परिषद, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्राम और नगर स्तर की पुलिसिंग, विरासत, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति रिवाज और खनन आदि से जुड़े कानून और नियम बनाने का हक है और इसमें कोई और दखल नहीं दे सकता है। ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधियों ने कुछ दिन पहले ही सरकार को एक ज्ञापन सौंपा था जिसमें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में अमेंडमेंट्स के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है और मांग की गई है कि लद्दाख को अब राज्य का दर्जा दिया जाए। और पांचवा आपको ये जान लेना चाहिए, जिसने 3 इडियट्स मूवी देखी है शायद उनको पता हो फुनसुक वांगडू कौन है, यानी सोनम वांगचुक कौन है, लेकिन उनके रियल लाइफ के बारे में भी आपको इस पॉइंट से थोड़ा सा जान लेना चाहिए। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को हुआ था। वे एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख यानी HIAL के निदेशक हैं। उन्हें साल 2018 में मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सोनम वांगचुक साल 2009 में सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए जब उनके ऊपर आमिर खान की सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स बनी। यानी आमिर खान ने सोनम वांगचुक का किरदार निभाया था और स्क्रीन पर उनके कैरेक्टर का नाम था फुनसुक वांगडू। वांगचुक अपने अनूठे स्कूल के लिए जाने जाते हैं यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी SEC-MOL। इसकी वजह से वो काफी मशहूर है। इनका कैंपस ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी पर चलता है। यहाँ खाना पकाने, रोशनी या हीटिंग के लिए जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल, डीजल या कोयले का इस्तेमाल नहीं होता है। उन्होंने साल 1998 में स्कूल की नींव रखी। इसका मकसद उन बच्चों को ट्रेनिंग देना था। साल 1994 में वांगचुक ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ऑपरेशन न्यू होप भी लॉन्च किया था। तो देखिए 19 फरवरी के बाद यह आंदोलन और ज्यादा बढ़ने वाला है। मांगे पूरी होती है नहीं होती है। 3 फरवरी को एक बहुत ही बड़ी रैली निकाली गई थी और मैं आपको बता दूं दिल्ली में भी इस पर बात चल रही है। नित्यानंद जी से बात चल रही है। इसके लिए एक कमेटी बनी है। आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।